हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ पुलिस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से मैं 80 क्वेश्चन कवर कराया था 4 पार्ट में। ये हमारा 5वां पार्ट है। तो जितने भी पार्ट है, अगर सीजी पुलिस जो आरक्षक की भर्ती जो होने वाली है, तो उसके लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो जितने भी पार्ट डले उसको जाके देख लीजिएगा। देखना इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्या हम तैयारी करते हैं तो उससे क्या हमारे तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। बहुत सारे जो एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे जो रणनीति तैयारी करने में यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे आसानी होती है। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जीएस जो आपको पढ़ना है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ जी। कोई आपको कंप्लीट जीएस पढ़ाया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो है लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। करंट अफेयर्स और जीके जीएस का जो छत्तीसगढ़ के बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, और यहाँ से 20, 10, 30, 35 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वेटेज इसका सबसे ज़्यादा है। तो करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ के जीएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया देखिएगा। साथ ही साथ मैथ्स, रीजनिंग वगैरह इसको बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिएगा, और बढ़िया फिजिकल के लिए साथ में आपको तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो हमारा 80 क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के जो स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 7 मिनट का, 1 मिनट का, 4 मिनट का या 6 मिनट का? तो एक देशांतर को पार करने में जैसे दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच आपका कितना का अंतर होता है? तो आपका 4 मिनट का अंतर होता है। व्यापम के द्वारा सी ऑप्शन लिया गया है। तो जो भी आंसर लिया गया उसको मैं साथ में बता रहा हूँ। जो व्यापम का आंसर द्वारा लिया है वही आंसर जो है क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको व्यापम द्वारा जो आंसर लिया है वही आपको लेना है। तो इसका 4 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, कोई अंतर नहीं आता है, मंद हो जाती है या सामान्य रहती है? तो जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की जो गति यहाँ पे क्या हो जाती है? तो इसका जो व्यापम के द्वारा सी ऑप्शन लिया गया था, ये आपका मंद हो जाती है। तो इसको याद रखिए। 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और आपको जो है 2 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। तो 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 100 नंबर के क्वेश्चन के साथ आपको 2 घंटे का पेपर ये आपका रहेगा पुलिस के लिए। तो इसको याद रखिए, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की जो गति आपका मंद हो जाती है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यकता है? अल्प लागत, आय सृजन, रोजगार सृजन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोजगार सृजन। तो इसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग है, तो छोटे छोटे जो बिजनेस, तो ये आपका आवश्यकता होती है रोजगार सृजन। इसका करेक्ट आंसर व्यापम के द्वारा इसको आंसर लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? अनुलोम, प्रतिलोम, स्थिर या इनमें से कोई नहीं? आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है जी। इकोनॉमी से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच आपका किसका संबंध होता है? आपका प्रतिलोम का संबंध होता है। इसका व्यापम का द्वारा बी ऑप्शन लिया गया था, तो प्रतिलोम इसका संबंध यहाँ पे होता है। तो ये आपका इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2017 में भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए 84 क्वेश्चन है। आईएमएफ सभी जानते हैं। तो इनके द्वारा जो आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, चौथा या तीसरा? ये आपका करंट पे से क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो मैं बता इतना भी देख सकते हैं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा गया। तो बढ़िया करंट अफेयर्स में बढ़िया तैयारी कीजिएगा। तो आईएमएफ सभी जानते हैं, इंडियन मॉनेटरी फंड इसको बोला जाता है, जाना मानी संस्था है। तो इस आंकड़ों के अनुसार 2017 में ये डाटा निकाला गया था इनके द्वारा। तो भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में जो भारत का रैंक बताया गया था, ये आपको 4th क्रम का रैंक बताया गया है। तो आपके उभरती हुई आपके आगे भी बढ़ रही है इसी तरह यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर?
तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है जी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर ये आपका सबसे बड़ा सागर है। इसको राग याद रखिए, बड़ा पूछे तो हिंद महासागर, सबसे छोटा था आपका आर्कटिक महासागर। ये जो आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा इसको सी ऑप्शन लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त के काल में, नंद वंश में, मौर्य वंश में या आपके लिच्छवी वंश में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे लिच्छवी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में ये आपका लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित इसको किया गया था। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसको बढ़िया रट लीजिएगा। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके एक से दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था? काकोरी की घटना के बाद, मुजफ्फर घटना के बाद या आपको मुजफ्फरपुर की घटना है, जालियांवाला बाग की घटना के बाद या चौरी चौरा घटना के बाद? तो यहाँ पे किस घटना के पश्चात बोला है गांधी जी द्वारा, हमारे जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया था, मतलब ख़त्म किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन लिया गया था व्यापम के द्वारा। जब चौरा चौरी जो कांड हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौरा चौरी कांड कहाँ पे हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था तो उसमें भी आपको जो हिस्ट्री में बताया था आपको, तो चौरा चौरी जो घटना हुआ था इसी के पश्चात जो है गांधी जी द्वारा चलाया जाता है असहयोग आंदोलन ये आपका समाप्त किया था। असहयोग आंदोलन ये आपका कौन से सन चलाया गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। इसका सन चौरा चौरी जो घटना कहाँ पे होता है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चौरा चौरी घटना कब हुआ था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया थे कौन से सन में चलाया गया था इसको बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? जो पुनः समझौता हुआ था किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के द्वारा, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा या आपका गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या गांधी जी और जिन्ना के द्वारा? तो इसको हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ मैं, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? तो आपके गांधी जी, महात्मा गांधी जी और आपके भीमराव अंबेडकर के बीच, इन दोनों के बीच आपका पुनः समझौता हुआ था। तो इसको याद रखें, अंबेडकर जी गांधी जी दोनों के मध्य ही आपका हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? स्वराज पार्टी का जो गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी के जो गठन किया तो उसी आंदोलन के जो विफल, मतलब यहाँ पे विफल होने के फलस्वरूप यहाँ पे असहयोग आंदोलन पार्टी के यहाँ पे गठन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे किया गया है, आंसर इसका व्यापम द्वारा लिया गया है। तो यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन से मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से मैं सेशन को चलाऊँगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी? बैंकॉक में, जकार्ता में, रंगून में या आपके सिंगापुर में? तो इसका जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1943 में 1943 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सागर के जो हिंद सागर बोलते हैं हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर में यहाँ पे की गई थी 1943 में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, ये आपका ये। तो 91 जो क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को फिर भोजन के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करना या परिवर्तित करते हैं, उसे ये जो विधि क्या कहलाती है? तो ये आपका उत्पादक विधि कहलाता है। मतलब ये आपका जो परिवर्तित होता है आपका इसे उत्पादक कहते हैं। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे व्यापम के द्वारा आंसर लिया गया है। प्रकाश संश्लेषण से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सिल्वर कल्चर,
पिसीकल्चर या आपका सेरीकल्चर। तो रेशम कीट जो रेशम का जो पालन करते हैं और जो कीड़ा होता है उसमें इसी विधि से इसको पालन किया जाता है। तो ये जो विधि है रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये आपका सेरीकल्चर कहलाता है, याद रखिएगा। तो जो रेशम कीट पालन के जो विधि होती है इसको सेरीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। तो जब मैं जीके जीएस पढ़ा रहा था उसमें सब सेशन को मैं चला दिया हूँ, एक बार फिर से मैं इसको बढ़िया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं ये फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो रेशम कीट पालन के अध्ययन यहाँ पे सेरीकल्चर बोला जाता है। डी ऑप्शन याद रखिए, व्याकरण के द्वारा इसको आंसर लिया गया है। तो आपका एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन किया गया मधुमक्खी पालन कहलाता है, इसको याद रखिए। मधुमक्खी जो पालन करती है इसको एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जड़ नहीं है, गाजर, आलू, मूली, सलजम। इसको भी बताया था मैं यहाँ पे, कौन जो है आपका जड़ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आलू होता है ये आपका जड़ नहीं है। बाकी आपका गाजर, मूली, सलजम इसमें सभी आपका जड़ पाई जाती है, आलू को छोड़ के, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नारियल का खाने योग्य भाग है। नारियल का जो कौन सा जो भाग है जो खाने योग्य होता है, पुष्पासन, परिदल पुंज, मध्यमिति या आपका भ्रूणपोष। तो नारियल जो हम खाते हैं, सभी खाते हैं, तो नारियल का जो कौन सा भाग हम खाते हैं यहाँ पे इसको बताना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसको पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। जो भ्रूणपोष जो भ्रूण भाग होता है नारियल का, ये हम उसको खाते हैं। जो बाहर का वो जो इसके अंदर में होता है इसको भ्रूणपोष कहलाता है साइंस की भाषा में। तो नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है इसको भ्रूणपोष कहलाता है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लोहे के अयस्क का नाम है। लोहे के अयस्क के नाम बताना है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये डी ये सभी। तो लोहे के जब लोहे ये जो सभी जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं इसको एक बार पढ़ा चुका हूँ। तो लोहे के अयस्क का नाम बताना है। तो ये जो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। लोहे के या आपका मैग्नेटाइट लोहे का प्रकार है, हेमेटाइट भी इसका प्रकार है, लिमोनाइट, सीडेराइट ये सभी आपका लोहे के प्रकार हैं, लोहे के अयस्क कहलाता है। तो इसको याद रखें, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये आपका लोहे के अयस्क है, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा, सभी आपको आना चाहिए। जैसे आपको कोयला हो गया, कोयला कितने प्रकार हो, तो इसमें जो है कोयला सबसे बेटर कोयला कौन सा होता है उसको भी मैंने बताया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, मतलब निकट के जो वस्तु दिखाई नहीं देती है उसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। ये अब जो व्यक्ति इस तरह के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको कौन से चश्मे उपयोग के लिए डॉक्टर लोग मतलब सजेशन करते हैं या देते हैं, उत्तल लेंस वाला, बेलनाकार लेंस, आपका द्विफोकस लेंस या अवतल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अवतल लेंस इनको दिया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पास की वस्तु उनको दिखती नहीं इसलिए उनको अवतल लेंस देते हैं। अवतल लेंस लगा होता है उनके चश्मे में और उनके पास के दृष्टि वाले जो वस्तु होती है उनको दिखती थी, इसको याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे आपका अवतल लेंस लगा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। स्कैनर, मॉडेम, सीडी रोम या आपका प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका मॉडेम कहलाता है। ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी वायर टाइप का होता है। तो मॉडेम क्या होता है, ये आपका एक यंत्र है जो कंप्यूटर और टेलीफोन को लाइन को जोड़ने का काम करता है। तो इसको मॉडेम कहलाता है। मॉडेम और कंप्यूटर जब पढ़ा रहा था इसको मैं सभी को डिस्कस कर चुका हूँ। जब छात्रावास अधीक्षक के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन आपका मॉडेम जोड़ने का काम करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 98 क्वेश्चन है, गूगल क्या है। गूगल सभी जानते हो, सभी के फ़ोन में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। तो गूगल है आपका ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है या आपका वायरस। इसका आंसर तो सभी को पता है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो गूगल जो है आपका एक सर्च इंजन है, रोज़ आप सभी यूज करते हैं, कोई न कुछ सर्च आप करते रहते हैं दिन भर में। गूगल आपके अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर, अमेरिकी कंपनी है गूगल। और ये आपका इसकी जो स्थापना है 4 सितंबर 1998 में स्थापना किया गया था। और
जो गूगल है, ये आपके कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। 98 में इसे स्थापना किया गया था, इसको याद रखें। तो हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, 1998 में स्थापना किया गया था। वाकई जो अगर गूगल का संस्थापक भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गूगल की संस्थापक कौन है, तो आपको लेरी पेज बोलते हैं, और आपके सर्गी ब्रिन, लेरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों आपके इसके गूगल के संस्थापक है। तो इसको याद रखिए, दोनों ऑप्शन में रहेगा, दोनों लगाइए, दोनों में से एक रहेगा तो ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, एंड्रॉइड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा है, या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एंड्रॉइड जो है, हम अब तो अभी स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो जब स्टार्टिंग में आया तो हम एंड्रॉइड फ़ोन यूज कर रहे थे। तो ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो है आपका 2004 में आपका फर्स्ट बार इसको लॉन्च किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गया। 100 क्वेश्चन आपका इसी टाइप के क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा, तो उसको बढ़िया जुड़िएगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? रेल योजना से, नदी परियोजना से, सड़क योजना से, या जल प्रबंधन से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सड़क जो योजना जितने भी सरकार की चलती है, सड़क से संबंधित योजना चलती है, उसको स्वर्णिम चतुर्भुज के संबंध, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कि आपके सड़क जो सरकार की जो सड़क योजना से संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थे कंप्लीट 100 क्वेश्चन आपके। तो पहला पार्ट देखिएगा, पहला से लगभग 5 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ मैं, हो गया। तो इसको बड़े पार्ट वाइज देखिएगा, आगे आपकी तैयारी और रणनीति बनाने में बहुत इसके हेल्पफुल होगा। कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे ज़्यादा अगर वेटेज देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जीएस, करंट अफेयर्स, बाकी जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अब सीधा मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा, उस पर हिसाब से बढ़िया जुड़िएगा। जी, जैसे आपका क्वेश्चन बना है उसी टाइप का जो है आपका लगभग एडवांस लेवल में क्वेश्चन को बताऊंगा मैं, जो कि बढ़िया जुड़िएगा। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पे। चलिए, थैंक यू।